जास्तीत जास्त पाहायला मिळतात. त्यामधील हे सर्व नामवंत खेळाडू तुम्ही बघू शकाल या दोन्ही संघांमध्ये. मला सामना आठवतोय रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमधला रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस बेस्ट ऑफ रायगडमध्ये. त्या सामन्यामध्ये देखील शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना आला होता. अंगद पाटीलने काय गोलंदाजी केली होती, सामना पूर्णपणे फिरवला होता. आणि रेस्ट ऑफ इंडियाला देखील मात्र शेवटच्या चेंडूपर्यंत संघर्ष करावा लागला होता विजयासाठी, जेव्हा बेस्ट ऑफ रायगड त्यांच्या अगेन्स्ट होता रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये. सो रायगडामधील नामवंत खेळाडू दोन्ही संघांमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील. हर्डल वर्तुळामध्ये चर्चा होत असताना आपण बघू शकाल, ज्यामध्ये टीम प्लॅनिंग रणनीती आखली जाईल गावदेवी गावठांच्या फलंदाजांना रोखण्यासाठी. अंगद पाटील आहे त्या ठिकाणी. हा संपूर्ण संघ, जे कॅप्टन आहेत आकाश सारेकर, तुम्ही सिनियर त्यांना बघताय, किरण पवार, अक्षय पवार, त्यासोबत तुम्ही बघू शकाल प्रसन्न पाटील यांना, विश्वजित मात्रे तब्या, ओमकार पाटील आहेत, विकी पाटील यांना तुम्ही बघताय, आणि सुमित धोंगडे यांना देखील तुम्ही बघताय. या संघामधील गोलंदाजीमधली स्ट्रेंथ मयूर वाघमारे हे देखील तुम्हाला पाहायला मिळतात. सो संपूर्ण तुम्ही संघ जर बघितला, चांगली स्टारकास्ट आहे. दुसऱ्या बाजूला गावदेवी गावठाण. पहिल्या सामन्यामध्ये करण मडवी जे गोलंदाज चिरलेचे मॅन ऑफ द मॅच राहिले, सामनावीरचा पुरस्कार पटकावला. सुंदर गोलंदाजी, भेदकता त्या गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळाली. तर आता आघाडीला आलेला फलंदाज प्रतीक ठाकूर, ज्यांनी खूप चांगली बॅटिंग केली दुसऱ्या डावामध्ये. अगोदरच्या सामन्यामध्ये चेस डाऊन करत असताना 52 धावा गावदेवी गावठाणने हा सामना जिंकला. करण मडवीचा खेळ देखील या सामन्यामध्ये महत्त्वपूर्ण असेल. जो फलंदाज आहे प्रथमेश म्हात्रेला आपण बघितलं, परेश ठाकूर, म्हणजे चांगली बॅटिंग ऑर्डर देखील आहे गावदेवी गावठाणकडे. दोन्ही बाजूला रथी महारथी, आणि या सामन्याला आता होईल ती सुरुवात. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाईल मॅन, भारताचे भारतरत्न, ज्यांच्या नावाने हे क्रीडांगण तुम्ही बघताय. आणि या क्रीडांगणावरती सुरू असलेला हा क्रिकेटचा महासंग्राम, कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 पहिल्या पर्वामध्ये ही स्पर्धा तुमच्या समोर आहे. आणि कोण म्हणू शकेल इथे आल्यानंतर की या स्पर्धेचं हे पहिलं पर्व आहे? कारण इथे आल्यानंतर असं वाटतंय की नियोजनबद्ध हे आयोजन आहे. सर्व मी आयोजनकर्त्यांचा, आमच्या मॅनेजमेंट कमिटीचं मनापासून आभारी असेल. आमचे प्रमुख आयोजक जर तुम्ही बघितले या स्पर्धेचे, नासिरभाई बुबेरे, त्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं ही स्पर्धा तुमच्या समोर आहे. सहआयोजक देखील त्यांच्या सोबतीला राफिजी सुरमे साहेब आणि डोले साहेब, आणि सर्व आसिफजी डोले साहेब आणि त्यांची सर्व मॅनेजमेंट कमिटी, ज्यांचं कौतुक करावं तितकं निश्चितपणे कमी असेल. कारण हे सुंदर आयोजन तुम्ही बघत आहात. सामन्याला होईल ती सुरुवात. गावदेवी गावठाण टॉस गमावल्यानंतर बॅटिंग, टॉस जिंकून अंगद पाटीलचा आदर्श पनवेल करतोय क्षेत्ररक्षण. उजव्या हाताचा गोलंदाज देवद एक्सप्रेस मयूर वाघमारे, राऊंड द विकेट. सामन्याला सुरुवात. पहिला चेंडू ड्राईव्ह करण्यात आला मिड ऑफ मध्ये आकाशकडे, सुंदर क्षेत्ररक्षण, धाव मिळणार नाही एकही. पहिला चेंडू डॉट, निर्धाव. 5 षटकांचा सामना आहे, दोन्ही संघांनी याची नोंद घ्या. डीप लॉंग ऑन आहे आणि ऑन साईडला आपण बघू शकाल स्क्रब द विकेट सुमित धोंगडे यांना. लॉंग ऑन मध्ये अक्षय पवार, 30 सर्कलच्या बाहेर आहे. 2 क्षेत्ररक्षक पुन्हा तयार होतोय. उजव्या हाताचा गोलंदाज मयूर, थांबले होते थोडे आणि त्यानंतर कट करण्याचा प्रयत्न होता. अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून थोडं लांब ठेवलं चेंडू, ऑफस्टंपच्या बाहेर. निर्धाव चेंडू, डॉट बॉल. सुरुवात चांगली केली. ड्राईव्हचा फटका मिड ऑफ मध्ये आकाशकडे गेला, त्यांनी एकही धाव दिली नाही. आणि त्यानंतर अवे फ्रॉम द बॉडी थोडी लेंथ कमी करण्यात आली अगोदरच्या चेंडूच्या तुलनेत. डॉट बॉल. ऑन साईडला वळवला, तितका बॅलन्स नव्हता या फटक्यामध्ये. डीपमध्ये स्क्वेअर लेगला सुमितकडे हा चेंडू. एक धाव पूर्ण करण्यात आले. सेकंडचा कॉल, परंतु थांबावं लागेल. प्रतीक पूर्णपणे स्ट्रायकिंग एंडला पॉपिंग ग्रीजमध्ये थांबला होता. फेकी त्याच्याकडे आली होती डेंजर एंडला. एका धावेच्या साहाय्यानं खातं उघडतंय गावदेवी गावठाणचं. आमचे इम्रान शेख आता लंच ब्रेकसाठी गेलेले आहेत. त्यांचे रिलीव्हर नियाल मात्रे, मॅन फ्रॉम भालगाव, या स्पर्धेचे ऑफिशियल स्कोरर, ते आता या सामन्यामध्ये जुळलेले आहेत. प्रतीक ठाकूर
या अगोदरच्या सामन्यामध्ये आक्रमकता त्यांनी सिद्ध केली होती. तो फलंदाज ट्रॅकिंग एंडला. दुसऱ्या बाजूने मयूर ज्याने आतापर्यंत 3 चेंडूंमध्ये फक्त 1 धाव खर्च केले. पुन्हा एकदा तेच क्षेत्ररक्षण उजव्या त्याच्या फलंदाजाला लॉंग ऑन आणि डीप स्क्वेअर लेग. वाकू टप्प्याचा चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडूवरची नजर हटली, तिखट बाउन्सर, बॅटचं हलकसं चुंबन, फाईन लेगला त्या ठिकाणी झेल पकडला ओमकार पाटीलने आणि 1 वरती पहिला गडी बाद गावदेवी गावठाणचा 1 for 1. काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर मयूर वाघमारे, आप देख सकते हैं देवद एक्सप्रेस और गाड़ी पूरी तरह ट्रैक पर है और पहला झटका दिया यहाँ पर टीम, आप देख सकते हैं गावदेवी गावठन को. आउट हुए बैट्समैन प्रतीक ठाकुर 0 के स्कोर पर. पहली गेंद उन्होंने फेस किया था और पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार होते हुए 1 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ गावदेवी गावठन टीम को. लेकिन अगर इस मुकाबले की बात करें करण सर, जिस प्रकार मैदान के चारों तरफ इतनी गर्मी नजर आ रही है, यहाँ पर कहते हैं कि कड़कता हुआ धूप और टेम्परेचर लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रहा है, उसी प्रकार ये दोनों टीमों के बीच मैदान पे जो मैच चल रहा है, दोनों टीमों के बीच मैच में भी गर्माहट आएगा क्योंकि बिग फाइट है. एक तरफ गावदेवी गावठन टीम के सभी स्टार खिलाड़ी, आपको उरन तालुका के स्टार खिलाड़ी आपको खेलते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आदर्श पनवेल यानी पनवेल तालुका के कई सुपरस्टार स्टार खिलाड़ी ओपन क्रिकेट के आपको इस मैच में अपनी टीम को रिप्रेझेंट कर रहे हैं. निश्चितपणे तालुका मधले 2 नामांकित संघ आहेत आणि या दोन्ही नामांकित संघांमध्ये तुम्हाला व्यावसायिक स्तरावरती जास्तीत जास्त खेळणारे खेळाडू पाहायला मिळतात. पहिला गडी बाद झाला आणि मैदानाच्या आतमध्ये आलाय तो 3ऱ्या क्रमांकावरती परेश ठाकूर या संघाचा संघनायक. लेफ्ट करण्यात आलाय, लेग स्टंपला अगोदर गेले होते, त्यानंतर पुढे आले, चेंडूला लेफ्ट केलं. एक्स्ट्रा रन आता हुआ बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में और 2 रन जुड़े, एक्स्ट्रा 2 रन. टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 3 पर. लॉस ऑफ 1 विकेट. शुरुआत में विकेट गिरा है, शुरुआती ब्रेक थ्रू दिलाने में माहिर खिलाड़ी आप देख सकते हैं मयूर वाघमारे. काफी बढ़िया बाउंसर इस बार देखने को मिलता हुआ और लेकिन अंपायर का फैसला आता हुआ ये वाइड है. वाइड का निर्णय है क्योंकि अंपायर का मानना ऑफ स्टंप के बिल्कुल कंधे के ऊपर से गेंद गुजरी है और वाइड का इशारा दिया गया है. और साथ ही साथ स्क्वायर लेग अंपायर आप देखते 1 बाउंस की वार्निंग भी दे रहे हैं अपने एंड की तरफ से. स्कोर बढ़ता हुआ टीम का अब जा पहुंचा टोटल 4 पर. कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी 2022, जिस प्रकार करण कालन सर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल लगकर महसूस नहीं हो रहा है कि पहला ही सीजन है, मानो जैसे 5वां 6ठा सीजन चल रहा है. क्योंकि इस टूर्नामेंट की अगर बात करें ना तो यहाँ पर 16 टीमें ग्रामीण की खेल रही है और साथ ही साथ 8 ओपन तालुका की और साथ ही साथ 8 ओपन की. यानी पहला पुरस्कार 3 लाख, दूसरा रनर अप टीम जो रहेगी दोनों यहाँ पर ओपन और ग्रामीण से 1.5 लाख. बैकफुट पे जाकर इस बार खिलावा स्ट्रोक था मिड विकेट की दिशा में. डीप में खिलाड़ी वहां पर दौड़ कर आते हुए गेंद को फील्ड करेंगे जब तक 1 रन लिया गया. स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 5 पर. साझेदारी बन रही है करण सर देखा जाए, जिसकी आवश्यकता भी है 5 ओवर के मैच में. अगर एक अच्छा टोटल खड़ा करना है तो पार्टनरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हेरिएशन पाहायला मिळते. ज्या आखोटप्प्याच्या चेंडूने अगोदर विकेट मिळवून दिली मयूरला, तो आखोटप्प्याचा चेंडू अगोदर हाताळला परंतु एक्स्ट्रा रन दिली आणि त्यानंतर कमी गतीने हाताळलेला चेंडू पिक करू शकले नव्हते फलंदाज. बॅटच्या टो एंडला लागून आपण बघितलं मिड विकेटमध्ये चेंडूला 1 धाव मिळते. परेश ऑनसाइडला ड्राईव्ह करण्यात आला, डीपमध्ये लॉंग ऑनमध्ये हा चेंडू आकाश त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. उचलून फेक्स ट्रॅकिंग एंडला ॲक्युरेट ऑन दी स्टंप, गुड थ्रो. 1 धावेच्या सहाय्यानं षटकाची आपण बघितली तर होती ती सांगता आणि धावफलक तुम्हाला पाहायला मिळेल. 1 गडी बाद गावदेवी गावठाणचं 6 या आकड्यावरती. तो पहले ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ टोटल 6 और कहते हैं कि शुरुआत अच्छी रही, एक बार फिर करके दिखाया बढ़िया गेंदबाजी आदर्श पनवेल टीम ने. और अब तक दोनों ही मैचों की अगर बात करें चर्चा करें तो निश्चित तौर पर टॉस जीता है अंगद पाटिल ने और आंख बंद किए बिना फैसला लिया कि हम पहले फील्डिंग करेंगे. और दोनों अगर मैचों की अब तक की बात करें तो गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही है. पहले मैच में भी स्वर्गीय शिवाजी दादा शेलार खंबलपाड़ा टीम की अगर बात करें उस टीम को उन्होंने 58 रनों पे रखा था और इस मैच में भी यहाँ पर उम्मीद यही चल रही है, आप देख सकते हैं जो थोड़ा सा कहते हैं टीम हडल बनाया गया है कि कम से कम रनों पे रोकना है गावदेवी गावठन टीम को. लेकिन दूसरी तरफ गावदेवी गावठन की अगर बात करें उनकी सोची
रणनीति यही होनी चाहिए कि यहाँ से एक अच्छा पार्टनरशिप बने करण मडवी और बैट्समैन कप्तान परेश ठाकुर के बीच, ताकि टीम एक अच्छा टोटल खड़ा करे, क्योंकि सामने वाली टीम की अगर बात करें तो बैटिंग लाइनअप काफी अच्छा है। पहले ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है 6। ओवर नंबर 2 में गेंदबाजी करने आए हैं बॉलर विजय पिल्ले यानी बालाजी पनवेल के, एक अनुभवी तजुर्बेदार गेंदबाज बॉलिंग मार्ग पे, जिन्होंने क्रिकेट में कई वर्षों से ओपन क्रिकेट की अच्छी खासी सेवा की। हमने कई बार इनको वीके प्रतिष्ठान टीम में भी खेलते हुए नजर आए हैं। रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन रहा है। वह आज कौसा मुम्ब्रा में आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, कौसा मुम्ब्रा गांव में। दूसरे ओवर की शुरुआत, स्कोर हुआ है टोटल 6। बालाजी पिल्ले बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पे बैट्समैन होंगे आप देख सकते हैं परेश ठाकुर, कैप्टन ऑफ द टीम। कप्तान से काफी उम्मीद उनकी टीम को। काफी तगड़ा स्ट्रोक था, बॉलर बैक टू ड्राइव, खिलाड़ी वहां पे मौजूद मिड ऑफ के रीजन में, आखिरी मोमेंट पर अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा है 7 रन। दूसरे ओवर की शुरुआत हुई, करण सर सिंगल के साथ, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1 रन के साथ बैट्समैन ने स्ट्राइक रोटेट किया है। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा आलेल्या आहेत, सो इथे कुठेतरी अटॅक करण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न असेल, कारण पॉवर प्लेसात हे दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. इकडे बास झाल्या, मयूरने पूर्णपणे जखडून ठेवलं होतं, एकही बाउंड्री त्याने खर्च केली नाही आणि एक विकेट देखील त्याने मिळवली आहे. पॉवर पॅक स्ट्रेट बॅट हा फटका पाहायला मिळाला, स्ट्रेट बॅटेड लॉंग ऑनमध्ये सरळ बॅटने खेळलेला, ज्यावरती मिळते आहे ती पुन्हा एकेरी धाव. या अगोदर एक धाव आपण बघितली परेशच्या बॅटमधून, एकेरी धाव. दोघेही प्रयत्न करतात चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर पाठवण्याचा, परंतु आतापर्यंत या सुरुवातीच्या 8ही चेंडूंमध्ये एकही बाउंड्री झालेली नाहीये. धावसंख्या तुम्ही बघताय ती 8 या आकड्यावरती. यस, बिल्कुल सही आपने विषय बात छेड़ी। यहाँ पे एक भी चौका अब तक लगा नहीं है। उम्मीद है इस बार एक बाउंड्री की, लेकिन इस बार पीछे खिलाड़ी मौजूद, मिड विकेट के रीजन में बैकफुट पर जाकर घुटना टेक शॉट देख उस प्रकार का स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, यानी स्लॉक स्वीप, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर गेंद आई नहीं। बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पर लगी गेंद, लेकिन मिलेगा सिर्फ 1 रन। बढ़ती कराम जिंदगी और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 पर। विकेट गिरा है 1। साझेदारी देखने को मिलती हुई दूसरे विकेट के लिए। बैटिंग कर रहे मैदान पर करण मडवी, जो बैटिंग कर रहे 5 गेंदों का सामना करके 3 रन पे बैटिंग कर रहे, और 4 गेंदों का सामना किया परेश ठाकुर ने, और 4 रन पे बैटिंग कर रहे 100 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा, टीम की रनों की गति बढ़ानी होगी करण सर। डाऊन द ग्राउंड लॉंग ऑन मध्ये हा चेंडू क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, टप्पा पडल्यानंतर कव्हर करतोय तो अक्षय. चौथ्या चेंडूवरती येते ती एकेरी धाव. प्रयत्न तर करतात, फटका बनवण्याचे प्रयत्न करतात, मॅन्युफॅक्चरर बनण्याचा ते प्रयत्न करतात, परंतु कधी एकदा ती येईल प्रोडक्टिव्हर, ज्यामध्ये धावसंख्येचं उत्पादन होईल आणि धावा तुम्हाला कुठेतरी जास्त पाहायला मिळतील. आतापर्यंत जखडून ठेवलं, 10 चेंडूंचा खेळ झालाय, त्यामध्ये धावा देखील तुम्हाला पाहायला मिळतात त्या 9 धावा. डाऊन द ग्राउंड वाईड ऑफ लॉंग ऑफला चेंडू, क्षेत्ररक्षक थोडा हलवला आणि तिथून हा चेंडू गेला तो सीमा पार. 4 धावा, माफ करा 6 धावा, षटकार. धन्यवाद डीजे। कहते हैं ना, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। इस बार डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश थी, खोद के इस गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन के रीजन में, खेला हुआ स्ट्रोक 1 रन, लेकिन सेंसिबल बैटिंग करण सर। देखा जाए पिछली गेंद पर एक हवाई फायर, यानी मैक्सिमम 6 रन, अगली गेंद पर सिंगल। ये अच्छा ओवर गुजरा अब तक देखा जाए बैटिंग टीम के नजरिए से। 2 ओवर का खेल हुआ है पूरा। गांव देवी गाउटन का कुल स्कोर हुआ है, टॉस हार के बैटिंग करते वक्त 1 विकेट के नुकसान के बाद कुल स्कोर हुआ है टोटल 17 रन। षटकार जरूर आला आणि त्यानंतर पुढे स्टेप आउट झाला होता. त्या फटका पुन्हा बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता परेश ठाकूरकडून. त्याला शेवटचा चेंडू देखील सीमारेषेच्या बाहेर पाठवायचा होता, परंतु व्यवस्थित चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला आणि लॉंग ऑनमध्ये आपण चेंडू बघितला. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवली ती परेशने. षटक संपन्न 2 आणि पॉवर प्लेमध्ये 1 गडी बास झाला. धावा तुम्हाला पाहायला मिळतात त्या 17 धावा गावदेवी गावठांच्या. 5 षटकांचा सामना आहे. आता उर्वरित अजूनही आपण जर बघितले तर 18 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 18 चेंडूंमध्ये आता किमान 50+ उभारण्याचा तर निश्चितपणे प्रयत्न असेल, कारण दोन्ही संघ दोघांनी चेस करत असताना आपण जर बघितलं तर पहिल्या सामन्यामध्ये आदर्श पनवेलने 59 चेस केलेल्या आहेत. अवघ्या 3.3 ओव्हरमध्ये सामना त्यांनी संपवला. तर दुसऱ्या बाजूने 52 चेस करत असताना देखील चौथ्या षटकामध्ये सामना संपवला तो गावदेवी गावठाणने. सो दोघांची बॅटिंग ऑर्डर चांगली स्ट्रॉंग आहे आणि तितकीच चांगली गोलंदाजी, बॅलन्स संघ आहे दोन्ही. सो या सामन्यामध्ये देखील तसा संघर्ष आपल्याला शेवटपर्यंत पाहायला मिळेल. डाव पहिला सुरू आहे, पॉवर प्ले संपन्न,
धावा धावफलकावरती 1 गडी बाद गावदेवी गावठाणच्या 17. यस बिल्कुल सेट हो चुके दोनों बैटर। अब देखा जाए तो समय बिता चुके। शुरुआत में ही विकेट गिरी थी, आउट हुए थे बैट्समैन प्रतीक ठाकुर, 0 के स्कोर पर गोल्डन डक के शिकार हुए थे। मयूर वाघमारे के गेंदबाजी पर आउट हुए थे। 2 ओवर का खेल हुआ है, 2 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर 17 लगे स्कोर कार्ड पे अगर नजर डाले। और पिछला ओवर अच्छा गुजरा है बैटिंग टीम के, ये अच्छे आत्मविश्वास के साथ कहीं ना कहीं इस ओवर में बल्लेबाजी जरूर देखने को मिलेगी मैदान के अंदर। पिछले ओवर की अगर चर्चा करें तो 11 रन आए। ओवर नंबर 3 में आए स्पेल का दूसरा ओवर लेकर देवद एक्सप्रेस यानी मयूर वाघमारे एक बार फिर बॉलिंग मार्क पर, जिन्होंने अपने पहले ओवर की स्पेल में रन खर्च किए थे सिर्फ 6 और विकेट चटकाए थे बल्लेबाज परेश प्रतीक ठाकुर का। ओवर द विकेट ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए, गेंद जाता हुआ कवर के रीजन में खिलाड़ी वहां पे मौजूद, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। 1 रन जरूर लिया गया। कहते ना यहाँ पर करण सिर्फ खुद की आई परेशानी को झेल गए तो समझना क्रिकेट में सही खेल गए। थोड़ी सी परेशान जरूर है, जिस प्रकार हम दोनों ने चर्चा किया था कि तीसरे ओवर की पहली गेंद हो चुकी है, लगभग 13 गेंदों का खेल हो चुका है इस इनिंग में, लेकिन एक ही सिक्सर आया है। ये एक चिंता का विषय है बैटिंग टीम के लिए कि चौके छक्के लग नहीं रही है, पूरी तरह जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। यहाँ पर जो गेंदबाज है आप देख सकते हैं टीम आदर्श पनवेल के, ज्यादा मौके दे नहीं रहे बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए, मजबूर करे बल्लेबाजों की आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, चौके छक्के लगाइए, सिर्फ सिंगल या डबल ही हम देंगे। ये पूरी यहाँ पर उम्मीद लेकर गेंदबाजी चल रही है मैदान पर। स्कोर हुआ है 18। डाऊन द ग्राउंड यावेळेला आपण बघतो ऑफस्टंपचा बाहेरचा चेंडू होता, ड्राईव्ह करण्यात आला। क्षेत्ररक्षक पुन्हा पाहायला मिळाला तो आकाश तारेकर, सुंदर क्षेत्ररक्षण ज्यावरती फक्त 1 धाव मिळते। जेव्हा जर आपण बघितलं तर लेफ्ट हँडर करण मडवी स्ट्रायकिंग एंडला येतोय। मयूर ऑफस्टंपच्या जास्तीत जास्त बाहेर चेंडू ठेवतात, त्याच्या स्लॉटमध्ये चेंडूला देत नाहीत आणि त्या कारणास्तव मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळत नाही। फटके बनवावे लागतील, गोलंदाज हेच सांगतायत तुम्हाला फटके बनवावे लागतील, तुम्हाला या ठिकाणी पद्धतीने दाखवावे लागेल जर तुम्हाला मोठे फटके खेळायचे आहेत तर। ओव्हर द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर इस बार गेंद थी, एक्स्ट्रा 1 रन खर्च किया गया है पर फील्डिंग टीम यानी बॉलिंग टीम के द्वारा। बॉलर मयूर वाघमारे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे थे, शायद गेंद थोड़ी सी शरीर से दूर रखने की कोशिश थी। वाइट का इशारा है अंपायर का। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा है 20 पर। अब कहीं ना कहीं थोड़े से रन बन रहे हैं। पहले ओवर की खेल की बात करें तो 6 रन आए थे, दूसरे ओवर में 11 रन, और तीसरे ओवर की अगर चर्चा करें तो अब तक टोटल 3 रन आए पिछली 2 गेंदों में। इस गेंद पर ऑनसाइड के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक था, 1 रन मिड विकेट की दिशा में, 1 रन मुकम्मल। बढ़ती का नाम जिंदगी। टीम का स्कोर 1 रन की मदद से जा पहुंचा है 21 पर। विकेट गिरा है 1, लेकिन करण सर देखा जाए यहाँ से किसी एक बल्लेबाजों को थोड़ा सा जोखिम उठाना पड़ेगा, बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, क्योंकि अभी भी अगर विकेट की बात करें तो एक ही विकेट गिरा, 9 विकेट्स अभी भी हाथ में। मिडिल ऑर्डर में और खिलाड़ी बचे जो बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। तो अब देखा जाए, क्योंकि 5 ओवर का मैच है, 6 ओवर का मैच नहीं है, यहाँ से अगर देखा जाए टोटल तो 15 गेंदों का खेल और बचा हुआ है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कम से कम 30-45 रन और जोड़ने होंगे स्कोर कार्ड में बैटिंग टीम को। होल ऑफ केलाय, लॉंग ऑनला हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक बनेल प्रेक्षक, इनटू द स्टँड। हा चेंडू 6 धाव संख्या करता करण मडवीचा अखेर आला हा षटकार। षटकार आता आलाय, ज्या धावा षटकार चौकारांच्या स्वरूपात येत नव्हत्या ते आता येण्यास सुरुवात। आडवा बॅटने पुन्हा पुलचा दिमागदार फटका, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, त्यांचा वाक्या बाहेर। सुमित फक्त बनला प्रेक्षक, कारण मिड विकेटला चेंडू सरळ येतो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये। लागोपाठचा दुसरा षटकार मयूरने जखडून ठेवलं होतं आणि त्याच्याच विरोधात आलेले 2 षटकार। धावसंख्येला उभारी, धावसंख्येला चालना, धावफलक गावदेवी गावठाणचं 33 धावा। काफी बढ़िया बैटिंग। और निहाल मात्रे हमारे जो स्कोरर है वो कहते हुए टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 33-33 पर। बैक टू बैक देखा जाए तो 2 सिक्सर, और कहते हुए यहाँ पर करण मडवी मैं इतिहास रटने नहीं, मैं इतिहास रचने आया हूँ मैदान पर। कौसा गांव मुमरा, ये कहते कि स्टेडियम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और सेट ऑन फायर करण मडवी। अब एक और बैट के बीचों बीच हैट्रिक पूरा किया गया यहाँ पर सिक्सर का, और लगातार करते हुए बल्ले से वार, प्रहार और पलटवार। एक तरफ कह सकते कि पहले ओवर की अगर बात करें तो मयूर वाघमारे ने शांत रखा था बैटिंग टीम को, और अब कहते हुए करण मडवी ले भारी अब मेरी बारी। 6 रन। अगोदरच्या 3 चेंडूंवरती कुठेतरी धावा आल्या नव्हत्या आणि शेवटच्या 3 चेंडूवरती करण मडवीने 3 षटकार टोकून हेच सांगितलं, तुम्हारे हर वार का मैं पलटवार हूं। अखेर त्या धावा येण्यास सुरुवात झाली। षटक संपन्न 3 धावा धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतात 39।
आणि सचिन आपण जर बघितलं तर आता स्कोर कार्डवरती ज्या धावा गरजेच्या होत्या, जे पॅव्हेलियन त्यांचं सांगत होतं की इतक्या धावा आम्हाला हव्या आहेत आणि त्या धावा करणच्या बॅटमधून आता येत आहेत. एक गडी जरी बाद झाला, प्रतीक खूप लवकर बाद झाला. त्याने पहिल्या सामन्यामध्ये भरपूर चांगला अटॅक केला होता जेव्हा त्यांच्या विरोधात संघ होता तो मदीना चॅम्प स्पोर्ट्स 11. आणि जर आपण बघितलं तर आता इथे षटक संपन्न 3 प्रतीक बाज झाला आणि ते आपण बघू शकाल करण मडवी आणि परेश ठाकूर या डावाला पुढे नेतात. दुसऱ्या विकेटसाठी सुंदर पार्टनरशिप ज्यामध्ये आता आतापर्यंत धावसंख्या जर तुम्ही बघितली तर ती 38ची पार्टनरशिप आपण बघतोय. एकंदरीत धावा झाल्या आहेत 39 ड्रिंक्स ब्रेक मैदानाच्या आतमध्ये. सचिन काय सांगशील, अजूनही 2 षटक शिल्लक आहेत, कितीचं टार्गेट सेट करण्यात येईल या ठिकाणी गावदेवी गावठाणकडून? काफ़ी अच्छी बैटिंग की है इस ओवर में। जिस प्रकार हमने करण सर अगर चर्चा किया था कि किसी एक बैटर को अब थोड़ा सा जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर बोर्ड की तरफ नज़र डाले थे हमने, तब स्कोर था 20 जब इस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन उसके बाद लगातार 3 गेंदे 3 सिक्सर, यानी जो सबसे क्वालिटी भरे गेंदबाज थे मयूर वाघमारे, जिन्होंने पूरी तरह नाक में दम करके रखा था बैटिंग टीम गावदेवी गावठाण को, उनके ही खिलाफ प्रहार किया, बल्ले से वार किया बैट्समैन करण मडवी ने और दिखाया कि कहते ना किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौंका देती है। कड़ी मेहनत करते हुए मैदान पर करण मडवी यानी गावदेवी गावठाण टीम, और 3 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ टीम का 39 और बची हुई 12 गेंदों में यहाँ से अगर 20 से 25 रन लगभग बनाती है अगर बैटिंग टीम, तो निश्चित तौर पर एक फाइटिंग मैच होगा, क्योंकि दोनों टीमें नहीं है किसी से कम, किसमें कितना है दम, दोनों टीमें नहीं है किसी से कम। गावदेवी गावठाण की बात करें तो उनकी भी गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है जब गेंदबाजी करेंगे सेकंड इनिंग में, और जब बैटिंग करेगी आदर्श पनवेल, कांटे की टक्कर का मैच है। कम से कम अगर 20 से 30 रन और बनते हैं यहाँ पर बची हुई 12 गेंदों में, तो मैच में आएगा मजा। करण सर, स्कोर हुआ है 39। 39 झालेले आहेत आणि निश्चितपणे सहमत असेल तुझ्या मताशी, कारण जर आपण बघितलं तर आता 2 षटकं जुनी शिल्लक आहेत आणि 2 षटकांमध्ये इथे 20+ जरी धावा आल्या तर ही टोटल मात्र ज्या टोटलने धावा उभारून फाईट करू शकतो दुसऱ्या इनिंगमध्ये गोलंदाजी करत असताना गावदेवी गावठाण. अंगद पाटील उजव्या हाताचा हा गोलंदाज, वेगवान गोलंदाज, नामपूर एक्सप्रेस या नावाने आपण त्याला नेहमीच ओळखत आलेलो आहोत. अंगद पाटिल इनामपुरी एक्सप्रेस बॉलिंग मार्क पर, ओवर द विकेट पहली गेंद, इस बार गेंद को पुल किया फ्रंट फुट पर आकर, अमौंतर तौर पर हम देखते हैं बैक फुट पे जाकर खिलाड़ी पुल करता है, लेकिन जो जज्बा था, खिलाड़ी का विश्वास था अपने शॉट सिलेक्शन चयन पर, काफी उम्दा, शानदार, जानदार 4। डीजे तू सब्र कर ले, थोड़ा सा इम्तिहान अभी जारी है, कहते हुए तू सब्र कर ले, थोड़ा सा इम्तिहान अभी जारी है, एक दिन वक्त भी कहेगा चल मेरे दोस्त अब तेरी बारी है। वक्त शुरुआत थोड़ा सा खराब था, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की बैटिंग रही है ना मैदान पर, लाजवाब, उम्दा। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक अक्रॉस द बैट जाकर खेलने की कोशिश थी, थोड़े से शफल हुए, बैकफुट पे गए, वेट ट्रांसफर किया, लेकिन आखिरी मोमेंट पे शॉट सिलेक्शन का जो चयन था ऑफसाइड के रीजन में रखा, वी शेप में खेला है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में सिंगल आता हुआ, कुल स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा है। निहाल मात्रे हमें बताते हुए 44 रन। करण सर, नेक्स्ट मॅच मदीना चॅम्प 11 आणि स्वर्गीय शिवाजीदादा शेलार क्रिकेट संघ कल्याण डोंबिवली. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला मी विनंती करेन आपण या टॉससाठी, दोन्ही टीमचे कॅप्टन मदीना चॅम्प 11 आणि SSCC कल्याण डोंबिवली. काफ़ी कहते हैं कि डिसिप्लिन में टूर्नामेंट अब तक चलता हुआ नजर आ रहा है। चौथा दिन आज का, तीसरा मैच, अंदर आती हुई गेंद थी, बैकफुट पे गए और उसके बाद हल्के हाथों से गेंद को दिशा दी और गेंद गई है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। बढ़िया बैटिंग, सेंसिबल क्रिकेट, कैलकुलेटिंग क्रिकेट खेलते हुए मैदान के अंदर लेफ्ट हैंड बैटर आप देख सकते हैं मैदान पर करण मडवी। थोड़े समय में निहाल मात्रे बताएंगे कितने रन पे बैटिंग कर रहे हैं और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 45-45 पर। करण सर, अगोदर बाउंड्रीज येत नव्हत्या, पॉवर प्लेमध्ये पहिल्याच एका धावसंख्येवरती पहिली विकेट पडली होती. दोघांनी संयमाने खेळ केला, टेम्परामेंट दाखवलं आणि आता आपण बघू शकाल अटॅकला सुरुवात केली. इथे पुन्हा अंगदचे भेदक चेंडू येतात, त्यांना त्यांचा सन्मान पाहायला मिळतो. स्ट्रायकिंग एंडला परेश ठाकूर, वो बॅकफुटला येत असताना स्ट्रेट बॅटेड स्ट्रोक लॉंग ऑनला मोठी गॅप, चेंडू सीमा पार, 4 धावसंख्ये करता आलेला हा सुंदर चौकार. थैंक यू डीजे। तू डाल डाल में पात पात, यानी करण मडवी अगर बड़े स्ट्रोक लगा सकते तो बैटर कहते हुए यहाँ पर कप्तान परेश ठाकुर की मेरे अंदर भी क्षमता है, मैं भी चौके छक्के लगा सकता हूँ। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से
जा पहुंचा 49 पर। 11 गेंदों में 24 पे बैटिंग कर रहे हैं करण मडवी, दमदार बैटिंग। और कप्तान भी यहाँ पर अब हमला बोलना शुरू कर दिया है। अब देख सकते हैं एक्स्ट्रा कवर की दिशा में थोड़ी सी मिस जजमेंट फील्डिंग में, और गेंद यहाँ पर किस्मत वाला चौका देकर जाती हुई एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। और इस चौके के साथ गावदेवी गावठण टीम का अर्धशतक पूरा होता हुआ। टीम का स्कोर 53। करण सर, ठाकूर पण आता ठोकतो या ठिकाणी, आपण बघू शकाल पहिले धावा येत नव्हत्या, आता त्या धावा वेगाने येत असताना तुम्ही बघता। 12 चेंडूमध्ये 26 वरती खेळतोय तो फलंदाज, स्ट्रायकिंग एंडला असणारा कॅप्टन गावदेवी गावठाणचा परेश ठाकूर। दुसऱ्या बाजूला करण मडवी 11 चेंडूंमध्ये 24 वरती खेळतात। दोघांमध्ये सुंदर पार्टनरशिप। सेकंड विकेटसाठी आतापर्यंत धावफलक गावदेवी गावठाणचं 53 धावा, 53। कमी गती स्टेप आउट झाले होते, लेंथ पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न होता। एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये आहे त्या ठिकाणी मयूर फेक करत आहे दुसरं स्ट्रायकिंग एंडला। एक धाव मिळते, षटक या ठिकाणी आपण बघितलं तर संपन्न होईल। तर अर्थातच 14 षटक, एक गडी बाद गावदेवी गावठाण 54 वरती। 2 षटकांमध्ये फक्त 17 होत्या आणि त्यानंतर सचिन आपण बघतोय 54 वरती मजल मारू शकलाय तो गावदेवी गावठाण। तीसरे ओवर में 22 रन। आपके जो हम लोग विषय पे चर्चा करें उसको ही कंटिन्यू रखूंगा। तीसरे ओवर में 22 रन आए और वहां से कह सकते हैं कि पूरा मैच का रंग और रूप बदल गया है। और बॉडी लैंग्वेज भी देखा जाए बैटिंग टीम की अब थोड़ी सी अलग नजर आ रही है। आत्मविश्वास अच्छा नजर आ रहा है, खिलाड़ियों के जज्बे आप देख सकते हैं, काबिलियत देख सकते हैं। वह थोड़े से अब खुल के स्ट्रोक खेल रहे हैं, जो स्ट्रोक खेलना चाह रहे हैं अब उस पर यहाँ पर स्ट्रोक खुलकर खेले जा रहे हैं और अच्छी बैटिंग चल रही है। एक तरफ से करण मडवी लगातार 3 सिक्सर जरूर लगाया, एक तरफ से शांत है परेश ठाकुर, लेकिन देखते देखते पलक झपकते अब देखा जाए तो परेश ठाकुर उनसे आगे निकल चुके हैं। टीम का स्कोर टोटल हुआ है 54, जिसमें से परेश ठाकुर के टोटल रन है देखा जाए तो 27, 27 और 24 पे बैटिंग कर रहे हैं। निहाल मात्रे हमें बता रहे करण मडवी 24 पर बैटिंग करते हुए। कुल स्कोर हुआ है 4 ओवर के खेल के बाद 54। गेंदबाजी किसको दी जाएगी देखना है करण सर, अब काफी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट हँडर आएंगे गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल तो अर्थातच प्रसन्न पाटील। दुंद्रे एक्सप्रेस अगोदरच्या सामन्यामध्ये 2 षटकं हाताळली होती, 2 षटकांचा त्याचा स्पेल सुंदर राहिला होता। आता स्लॉगरची जबाबदारी आहे, शेवटच्या षटकामध्ये तो आलाय। समोर असेल परेश ठाकूर। पॅव्हेलियनकडे जर तुम्ही नजर टाकली तर आणखीन चांगले फलंदाज त्यांच्या खात्यामध्ये नक्कीच आहेत, परंतु इथे दोघंही तग टोकून आता जमलेले आहेत, सेट झालेले आहेत आणि ते धावा चांगल्या उभारत आहेत। आतापर्यंत धावसंख्या तुम्ही बघताय ती 54। तयार होतोय डावखुऱ्याचा वेगवान गोलंदाज प्रसन्न पाटील गोलंदाजीच्या भोवऱ्यावरती। यस बिल्कुल, पता है यहाँ पर गावदेवी गावठण को जो गलती खम्बलपाड़ा टीम ने किया था, विकेट बचाकर भी कम रन जोड़े थे स्कोर कार्ड पे, वो गलती हमें नहीं करनी है। पहली गेंद काफी अच्छी गेंद, जड़ में ब्लॉक होल डिलीवरी, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप लाइन। इस बार गेंद को खेला है अंपायर के बिल्कुल आप देख सकते हैं दाएं तरफ, शॉट बैकवर्ड पहले की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक था, 1 रन आया सिर्फ, स्कोर बढ़ता हुआ 55। नक्कीच पहिल्या सामन्यामध्ये स्लॉगरचं षटक मला आठवलं। SSC डोंबिवलीने फक्त 3 धावा उभारल्या होत्या आणि इथे देखील प्रसन्न पाटीलचं जर तसं षटक राहिलं तर पुन्हा कमबॅक होऊ शकतोय। पहिल्याच डावामध्ये तो या ठिकाणी आदर्श पनवेलचा, परंतु त्याच्या उलट आता करण मडवी आणि परेश ठाकूर प्रयत्न करतील की कशा जास्तीत जास्त धावा येतील। धावसंख्या आतापर्यंत आपण बघतोय ती 55। 55 कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी 2022 आयोजक की भूमिका में नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे साहब हमारे, और काफ़ी कड़ी मेहनत की है उन्होंने। और कह सकते हैं कि एक अव्वल दर्जे का आयोजन, खूबसूरत आयोजन, आन बान शान हमारे कौसा गांव के नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे साहब। देखा जाए तो आज जितने भी वरिष्ठ नागरिक आ रहे हैं मंच पर, उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है और सभी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट है कि वाह वाह क्या बात है। आज कौसा गांव का नाम काफ़ी ऊंचा देखने को मिलता हुआ, क्योंकि जो टूर्नामेंट का नाम रखा गया कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी, यानी पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी इस कौसा गांव में उपलब्ध हुए खेलने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल ये गेंद थी और गेंद की लाइन में जाकर खेलना चाह रहे थे, लेकिन अंपायर का इशारा ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, ये गेंद होगी वाइड और टीम के स्कोर में 1 रन जुड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा है 56, 56 रन। करण सर, चेंडू अजूनही आपण जर बघितले तर शिल्लक आहेत ते 5। वाईट बॉल आलाय, म्हणजे एका चेंडूवरती 2 धावा या ठिकाणी खर्च करण्यात आलेल्या आहेत त्या प्रसन्नाकडून। इथून या 5 चेंडूंमध्ये त्या 5 चेंडूंच्या डबल धावा 10+ उभारण्याचा निश्चितपणे दोघंही प्रयत्न करतील। या चेंडूने जेव्हा गोलंदाजी झाली होती मयूरकडून 3 षटकार आले ते लागोपाठचे करणच्या बॅटमधून। ओ ऑन दी अप, हवेमध्ये हा चेंडू लॉंग ऑनला, क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल, ज्या मयूरच्या विरोधात 3 षटकार आले त्याने झेल पकडल्या करणचा। दुसरा धक्का गावदेवी गावठाणला 56 वरती।
धन्यवाद डीजे। फुंडे गांव के प्रतिमेश मात्रे अब आए नंबर 4 पर बैटिंग करने, लेकिन ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं उनको। देखा जाए तो गेंदें बची हुई सिर्फ इस इनिंग की शेष गेंदें टोटल 4। स्कोर हुआ है टोटल 56 पे 2 विकेट गिरे। नए बैटर आए प्रतिमेश मात्रे, अब देख सकते हैं फुंडे गांव के। बॉलिंग काफ़ी बढ़िया की है प्रसन्ना ने, प्रसन्न किया है अब तक सभी दर्शक जो हमारे कौसा गांव मुंब्रा के इस मैच का आनंद लेते हुए। बची हुई गेंदें 4 है और एक बार फिर जो पिछले पहले मैच में कमबैक की थी टीम आदर्श पनवेल ने, आखिरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ 3 रन खर्च किए थे, उसी प्रकार अब तक गेंदबाजी रही है। 2 गेंदों में सिर्फ अब तक 2 रन आए इस ओवर में, 4 गेंदों का खेल बाकी। करण सर ओएज होती थर्ड मॅन मध्ये वेगवान चेंडू अडवलाय त्या ठिकाणी, विश्वजीत मात्र त्या ठिकाणी पाहायला मिळाले। सुंदर क्षेत्ररक्षण, 1 धाव फक्त मिळते। सामना पहिला भरपूर महत्त्वपूर्ण, स्लॉगर मध्ये फक्त 3 धावा प्रसन्नाने खर्च केल्या आणि तोच गोलंदाज इथे सेट झालेल्या फलंदाज करण मडवीला माघारी परतवतोय। धावसंख्या जर तुम्ही बघितली एका धावेने पुढे जाऊन पोहोचली ती 57 वरती। चेंडू जुनी शिल्लक आहे 3 आणि आलेले आहेत ते फुंडेचे प्रथमेश मात्रे स्ट्रायकिंग एंडला। लेफ्ट हँडर आहेत, एक लेफ्ट हँडर बाहेर गेला, दुसरा लेफ्ट हँडर आलाय। चेंडू 3 शिल्लक आहेत आणि या 3 चेंडूंमध्ये एक द्वंद्व तुम्हाला रंगतदार पाहायला मिळेल। अटॅक जरूर करण्याचा प्रयत्न करतील। दुसऱ्या बाजूने आपण बघितलं मयूरला, जो या संघाचा गोलंदाजीमधली स्ट्रेंथ आहे, लगेचच प्रसन्नाकडे आलाय। दोघांमध्ये चर्चा झाली, क्षेत्ररक्षणामध्ये लगेचच परिवर्तनची रणनीती त्याने आखली आहे आणि त्याची अंमलबजावणी क्षेत्ररक्षणामधून करता। डीप लॉंग ऑनसह कावू कॉर्नर, डीप मिड विकेट आणि तुम्हाला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग पाहायला मिळेल। ऑफ साइडला राऊंड विकेट हवेमध्ये लॉफ्ट करण्यात आला। लॉंग ऑनला चेंडू हवेमधून सीमा पार, वाऱ्याचा लाटांवरती स्वार होऊन ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑनला क्लिअर करतोय। 6 धावा षटकार। धन्यवाद डीजे। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 63-63 पर आते ही 600 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी की शुरुआत की है बैट्समैन, और कहते हुए कि फुंडे से हम यहां पर आए हैं और जबरदस्त बैटिंग की शुरुआत की है प्रतिमेश मात्रे ने। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है टोटल 63-63। 2 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग में। प्रसन्ना की अगली गेंद, वेरिएशंस की कोशिश खोलकर निकाला है, गेंद खेला है वाइटिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। आकाश तारेकर गेंद को फील्ड करते हुए स्ट्राइक एंड पर गेंद जब तक थ्रो कर आएगा तब तक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन पूरा किया गया है। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा टोटल स्कोर 65 रन। क्या लगता है करण सर, आखिरी गेंद पर कितने रन देखने को मिलेंगे? लास्ट बॉल है, बैटिंग टीम की कोशिश ये होगी कि लास्ट गेंद पर ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना है और फील्डिंग टीम के गेंदबाज जो प्रसन्ना कोशिश करेंगे इस गेंद पर जाते जाते कहीं ना कहीं एक अच्छी गेंद फेंक कर जाए। 2 चेंडूंमध्ये आपण बघू शकला की षटकार निश्चितपणे आलाय। प्रथमेश तोच प्रयत्न करेल की मॅक्सिमम रन्स आले पाहिजे त्या चेंडूवरती आणि येतील का? हवेमध्ये जरा चेंडू लॉंग ऑनला, अक्षय पवार डाऊन दी बॉल आणि ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑनला गवसले, झेलबाज झाले शेवटच्या चेंडूवरती ते प्रथमेश मात्रे। डाव संपला पहिला, गावदेवी गावठांचा गडीबाज झाले। 3 धावा उभारलेल्या आहेत त्या 65 रन्स, 65 धावा उभारलेल्या आहेत आणि लक्ष ठेवण्यात आलेलं आहे ते 66 धावसंख्येचा आदर्श पनवेल समोर गावदेवी गावठाण संघाकडून। पुढचे दोन्ही संघ मदिना चॅम्प्स 11 आणि SSCC कल्याण डोंबिवली। कॅप्टनने लगेचच रिपोर्ट करा। थँक्यू डीजे, थँक्यू। हॅलो, चला टॉस साठी लगेचच या। मदिना सॅम्प 11 आणि SSCC कल्याण डोंबिवलीचे कॅप्टन आलेले आहेत। मदिना सॅम्प 11 लगेचच या टॉस साठी कॅप्टन, आणि नाणेफेकीचा कौल करण्यात येईल तो मास
ढोले यांच्या शुभ हस्ते. चला कॅप्टन या लगेचच. तर मास ढोले यांच्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस करणार आहोत. आमच्या सोबत ते टॉस बॉक्स मध्ये आहेत. कॉइन 10 काय दोन्ही कॅप्टन्स या ठिकाणी आहेत. SSCC कल्याण डोंबिवली आणि मदीना चॅम्प 11. देयर इज कॉल अँड इट इज हेड. सो टॉस जिंकलेला आहे तो मदीना चॅम्प 11च्या कॅप्टनने. डिसिजन काय असेल? फील्डिंग करेंगे. पहिला सामना कुठेतरी गमवावा लागला आणि दोन्ही संघांनी पहिला सामना गमावला आहे. डू ऑर डाय मॅच आहे. आता जिंकले तर या स्पर्धेमधलं आव्हान कायम राहील, हरले तर स्पर्धेच्या बाहेर व्हाल. काय सांगशील आता या सामन्यामध्ये अगेन्स्ट SSCC फील्डिंग करताय, किती धावा बघण्यास आवडतील? टार्गेट की जे तुम्ही चेस करत असताना कम्फर्टेबल असा? हम लोग उनको 45 से 50 रन तक रोकने की कोशिश करेंगे. पहली मैच में हमारा थोड़ा बैटिंग कोलैप्स हो गया स्टार्टिंग में, लेकिन हम लोग अभी वो गलती नहीं करेंगे और थोड़ा अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे. इस मैच में किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा रहेगा, जिम्मेदारी रहेगी बल्लेबाजी करते हुए रन ज़्यादा बनाने की? इस मैच के ऊपर हमारे में रोहित है, टॉम है, विवेक और आरव, फैसल, 7 बैट्समैन है, मगर अभी देखते जो अच्छा खेलेगा हम अच्छे से अच्छे रन करने की कोशिश करेंगे. टॉस जीतकर तो पहले गेंदबाजी करने का आपने फैसला लिया है. गेंदबाजी करते हुए किसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी? आरव और अक्षय. शुभकामना रहेगी इस मैच के लिए. दुसऱ्या बाजूने जितेश शेलार आहेत, कॅप्टन ऑफ SSCC डोंबिवली. टॉस गमावला. टॉस किती महत्त्वाचा होता, कारण निर्णय त्यांनी घेतला क्षेत्ररक्षण करण्याचा टॉस जिंकून? पहिला चांगला सामना गमावल्यानंतर नक्कीच हा सामना महत्त्वाचा आहे. तर चेसिंगपेक्षा माझ्या मते प्रथम फलंदाजी या उन्हामध्ये केली तर जास्त बेनिफिट आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये देखील फलंदाजी केली होती. धावा कुठेतरी कमी झाल्या होत्या का, कारण गोलंदाजीने लवकर खर्च केल्या? पहिल्या सामन्या समोरच्या संघामध्ये जर बघायला गेलो तर एक खेळाडू व्यतिरिक्त वगळता सगळेच खेळाडू बॅट्समॅन चांगले आहेत. तर त्यांच्यासमोर तो स्कोअर खूप कमी होता. या सामन्यामध्ये नक्कीच सगळे फलंदाज आपले 100% देतील. एक चांगलं टार्गेट आम्ही उभा करू शकतो. 5 ओव्हरचा सामना आहे. किती धावा नक्कीच बनवण्याचा प्रयत्न असेल? धावा असं सांगता येत नाही. जेवढे आपले बॉलर डिफेंड करू शकतात तेवढे नक्कीच आम्ही करण्याचा प्रयत्न करू. शुभेच्छा असतील तुम्हाला देखील या सामन्यासाठी. सो टॉस बॉक्समधून न्यूज आहे. टॉस जिंकलाय तो मदीना चॅम्प 11च्या कॅप्टनने आणि निर्णय घेतलाय क्षेत्ररक्षण करण्याचा. पुढचा सामना तुमच्या समोर असेल SSCC कल्याण डोंबिवलीच्या विरोधात मदीना चॅम्प 11 मध्ये. जाऊयात कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. सामना सुरू आहे गावदेवी गावठाणच्या विरोधात आदर्श पनवेलमध्ये. इट्स ओव्हर टू कॉम बॉक्स. थँक्यू सो मच. सिक्सटी 66 का टारगेट, 66 रनों का लक्ष्य, 13.20 के औसत से रन बनाने. यानी देखा जाए हर ओवर में करीब 13 रन के प्रति ओवर से रन बनाएगी टीम आदर्श पनवेल. तो आज की लगातार बैक टू बैक दूसरी जीत दर्ज करने में सक्षम होगी. लेकिन दूसरी तरफ गावदेवी गावटन टीम, उन्होंने पहले मैच में करके दिखाया कि उनको हल्के में ना ले कोई टीम. गावदेवी गावटन टीम बॉलिंग मार्क पर करण मडवी चिरले के, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब एज ए बॉलर संपन्न किया था. 11 रन दिए थे 2 ओवर के स्पेल में, 4 विकेट चटकाई थी इन्होंने. वही बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे बैट्समैन किरण पवार. पहली गेंद इस बार लॉट किया है, अपी स्ट्रोक, और गेंद जाता हुआ इस बीच वाइड लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच. हल्की सी थी दरार, रन मिलेंगे टोटल 4.
थैंक यू डीजे। 4 के साथ शुरुआत हुआ है यहाँ पर देखा जाए करण कालन सर, और गावदेवी गाउटन के लिए हार और जीत के बीच में एक खिलाड़ी डटा हुआ है, खड़ा है खंबे की तरह, नाम है मिस्टर किरण पवार। ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप की बाहर एक गेंद थी, काफी तेज गति की, और अंपायर का मानना काफी क्लोज था, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बेहद करीब से गेंद गुजरी है। डॉट बॉल, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी। पिछली गेंद की अगर बात करें तो बैट के बीचों बीच गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी, और उस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में वन बाउंस टप्पा खाने के बाद गेंद 4 रनों के लिए गई थी। चौके के साथ खाता खोला और उसके बाद कमबैक, यानी डॉट बॉल गावदेवी गाउटन के लिए। इस बार बैट के बीचों बीच, आउट ऑफ द पार्क, स्टैंड एंड डिलीवर, किरण पवार के बैट से आता हुआ इस पारी का पहला मैक्सिमम, ह्यूज हिट, 6 रन। थैंक यू डीजे। टोटल स्कोर कार्ड पे रन लगे हैं देखा जाए तो 10, 4, 0, 6 अब तक का ये लेखा जोखा निहाल मात्रे हमारे स्कोरर बताते हुए, जो बिलोंग करते हैं हमारे बालगांव से। काफ़ी बढ़िया स्कोरिंग, इमरान शेख हमारे दूसरे ऑफिशियल स्कोरर। क्या कहना चाहिए करण सर, जिस प्रकार की शुरुआत, 4, 0, 6, कमाल की बैटिंग रही है आज इस सीजन में अब तक का किरण पवार का। मैदान अलग अलग रहा है लेकिन खेलने का अंदाज वही के वही, ब्रँड मिस्टर किरण पवार। नॅशनल गेम आहे त्याचा, अटॅक करणं हा त्याचा स्वाभाविक खेळ, आणि पहिल्या चेंडूवरती 4ने सुरुवात केली आहे, त्यानंतर एक डॉट आला आणि आलेला मोठा बॅकलिपने षटकार। फुल टॉस आहे, डाऊन द ग्राउंड, ड्राइव्ह करण्यात आला, मिडॉन मध्ये मिसफील्ड, पाठीमागे चेंडू, परंतु संधी या ठिकाणी होती, घेतली नाही, दोघांनी थांबले, रिस्क कोणती घेतली नाही, जोखीम पत्करली नाही। डॉट बॉल आणखी एक आला, पुन्हा कमबॅक आपण बघू शकाल गोलंदाजाचं। लक्ष 66चं, 13चं वरचं, 13.20चं रिक्वायर्ड रन रेट आहे बॅटिंग करत असताना आदर्श पनवेल समोर। हो, खाली राहिला चेंडू, अपील कॉन्फिडंट झालं कसं, परंतु भरपूर खाली राहिला, जणू काही हा चेंडू खेळपट्टीवरती स्किड झाला की काय, पिचवरती घसरला की काय, ज्या पद्धतीने खाली राहिला। आणखी एक डॉट बॉल लागोपाठचा दुसरा। काफी अच्छी कमबैक, युवा यंगस्टर खिलाड़ी चिरले गांव के हमारे देख सकते करण मड़वी बॉलिंग कर रहे। शुरुआती 3 गेंदों में 10 रन जरूर खर्च किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट बॉल। कहीं ना कहीं इस डॉट बॉल ने थोड़ा सा आत्मविश्वास जगाया होगा करण मड़वी का, किस प्रकार इस आखिरी गेंद को फेस करेंगे बैट्समैन किरण पवार, काफी देखना दिलचस्प होगा। कुल स्कोर हुआ है टीम का टोटल 10, टारगेट है 66, अभी भी 56 रन बनाने हैं आदर्श पनवेल टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। दया से और द विकेट, आखिरी गेंद जड़ में जरूर थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाह रहे थे, विकेट कीपर थोड़े से स्लिप हुए और कलेक्शन मुश्किल था। 1 रन जरूर कंप्लीट हुआ है, स्क्वायर ड्राइव लगाने की कोशिश थी बैट्समैन किरण पवार की, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गया पॉइंट के रीजन में। लास्ट बॉल पर आया है सिंगल, यानी दूसरे ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास बैट्समैन किरण पवार, और पहले ओवर के खेल के बाद 66 का पीछा करने उतरी टीम आदर्श पनवेल का बिना विकेट गवाए। पहले ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है सिर्फ और सिर्फ 11 रन। कमबॅक केलं गोलंदाजाने, पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला, तिसऱ्या चेंडूवरती षटकार, म्हणजे 3 चेंडूंमध्ये 10 होते आणि त्यानंतरच्या 3 चेंडूंमध्ये फक्त 1 रन आले, 11 धावा। विकेट जरूर मिळालेली नाही, परंतु धावा आपण म्हणू शकत नाही की पॉवर प्लेमध्ये ह्या जास्त आहेत, मागडं षटक आपण म्हणू शकत नाही। 11 धावा म्हणजे इथून आपण बघितलं तर अजूनही लक्ष 66चं असताना बनवायचे असतील त्या 55 धावा, 24 चेंडू आणि 55 हे समीकरण, हे गणित सोडवत असताना आपण बघू शकाल गावदेवी गावठांच्या विरोधात आदर्श पनवेलच्या फलंदाजांना। पिछले इनिंग की अगर विश्लेषण करें तो पहले ओवर के खेल के बाद कुल 6 रन थे और विकेट भी वहां पर गिरा था, लेकिन यहां पर थोड़ी सी कह सकते हैं कि पलड़ा अब तक थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है आदर्श पनवेल का। वजह यह है क्योंकि स्कोर कार्ड की तरफ आप नजर डालेंगे तो कुल स्कोर हुआ 11, लेकिन 0 विकेट गिरा है, एक भी विकेट गवाई नहीं है। तो अच्छी शुरुआत मानी जाएगी बैटिंग टीम के नजरिए से, उनके दृष्टिकोण से, लेकिन दूसरी तरफ बॉलिंग टीम यानी गावदेवी गाउटन विकेट तलाश रही है, विकेट ढूंढती हुई नजर आ रही है, और खास तौर पर अगर किरण पवार का विकेट मिल जाता तो सोने पे सुहागा होगा उनकी टीम के लिए, क्योंकि कहते हैं ना हार और जीत के बीच में एक ऐसे खिलाड़ी खड़े हैं गावदेवी गाउटन टीम के लिए, किरण पवार, जिन्होंने अब तक अच्छी बैटिंग की है सीजन में। रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, कई अर्धशतक की ये पारी इस सीजन अब तक रही है उनकी। इस बार काफी शॉट अच्छा था, वी शेप में खेलना चाह रहे थे, सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, हाफ वॉली की गेंद थी, उस गेंद को यहाँ पर ड्राइव किया है, गेंद जाता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए किरण पवार, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 12 पर, जीतने के लिए अभी भी 54 की आवश्यकता।
पहिल्या सामन्यामध्ये आकाश सारेकर भरपूर लवकर बाद झाले होते. या सामन्यामध्ये त्यांचे इरादे का असतील जे सध्या स्ट्रायकिंग एंडला आता आपण बघू शकाल. एक चिपकू फलंदाज आहे, नेहमीच तो तकडकून बॅटिंग करण्यासाठी माहीर आहे. 12 धावा सध्या आपण बघतोय आदर्श पनवेलचा. संदेश ऑफ समचा बाहेर, चांगला फटका कट करण्यात आला. बॅकवर्ड पॉइंटला चेंडू सीमा रेषा पार, आउटफील्ड फास्ट, धावा 4, चौकार. थैंक यू डीजे. बाउंड्री आया यहाँ पर आकाश गणपत तारेकर के बैट से बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में. कहते हैं ना, मुंबई में अगर आप रूम देंगे तो महंगा ही पड़ता है, और महंगा पड़ा है बॉलिंग टीम के लिए. चौका जड़ा है वहां पर बैट्समैन आकाश तारेकर ने. ओहो वाह भाई वाह, कमाल का स्ट्रोक. सुपर से ऊपर, कवर के ऊपर, और गेंद गई यहाँ पर मस्तक पर दस्तक देती हुई आउट ऑफ द पार्क. 6 रन. पिछली गेंद पर 4, अगली गेंद पर 6 रन. इरादे साफ स्पष्ट है. पहले मैच में जो गलती की गई थी अब दोहराई नहीं जाएगी. दोहराई जाएगी तो यहाँ पर रनों की गति और इतिहास. बैट्समैन आकाश तारेकर के बैट से निकलता हुआ एक और सिक्सर, और कह सकते टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 22 पर 22. क्या बैटिंग कर रहे करण सर. मास्टर स्ट्रोक पाहायला मिळाला आकाश तारेकरचा. मुंबई भाषेमध्ये आपण म्हणतो ना वरचा क्लास, तो वरचा क्लास होता या फटक्यामध्ये. इनसाइड आउट, सुंदर फटका. 6 धावा आणि धावफलक तुम्ही जर बघितलं तर ते जाऊन पोहोचलेलं आहे 22 या आकड्यावरती. किरण पवार पहिल्या षटकामध्ये ज्याच्या बॅटमधून 2 बाउंड्री झाले, एक षटकार एक चौकार, आणि इथे आपण बघतोय आकाश तारेकर. लेग ग्लान्स कर त्या ठिकाणी चेंडू चाललाय तो शॉट मिड विकेटला. येत आहे त्या ठिकाणी प्रथमेश. 1 धाव, 2 मोठे फटके आले, त्यासोबत एक सिंगल आपण बघू शकाल. मॅचवर क्रिकेट खेळत असताना आकाश आणि किरण या धावसंख्येला पुढे नेत आहेत. लक्ष 66चं. धावा धावफलकावरती 23. पुराने चावल है आकाश तारेकर. एक्सपीरियंस काफ़ी है, और एक्सपीरियंस का यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर मैदान पर एक्सपीरियंस अपना पेश करते हुए पिछले मैच में 0 के स्कोर पर आउट हुए थे, लेकिन अब कहते हुए वो गलती मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा. और काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, और आते ही इस बार अटैकिंग क्रिकेट के साथ पारी की शुरुआत की. पहली गेंद पर 4, उसकी अगली गेंद पर सिक्सर, और सेंसिबल क्रिकेट, समझदारी के साथ अगली गेंद पर चौके छक्के के लिए गए नहीं, सिंगल बटोरा उन्होंने. टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 23 पर. संदेश की ये गेंद इस बार कवर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक था. पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन बैट से कंप्लीट किया है बैट्समैन. आप देख सकते किरण पवार ने. सेंसिबल क्रिकेट, दोनों बड़े बल्लेबाज को पता है इस ओवर में जितने रन चाहिए थे 13 के आस्किंग रन रेट से रन बनाने हैं, जो इस पहले ओवर के खेल के बाद लगभग 15 तक जा चौका पहुंचा था. और इस ओवर की अब तक बात करें तो 5 गेंदों में टोटल रन आए, देखा जाए तो 13 रन. अभी भी 1 गेंदे बाकी है. सेंसिबल क्रिकेट, कैलकुलेटिंग क्रिकेट खेल रहे करण, देखा जाए तो दोनों बैट्समैन. पुन्हा ड्राईव्ह करण्यात आला सॉफ्ट हँडने. पॅटचा फ्लेस अगोदरच क्लोज केला. मिड विकेटमध्ये चेंडू सेकंडचा कॉल होता, परंतु प्रथमेश ज्या वेगाने आला मिडॉनवरून चेंडूवरती एका धावावरती थांबावं लागलं. षटकाची सांगता, पहिल्या षटकामध्ये 11, दुसऱ्या षटकामध्ये 14, धावफलक 25 वरती. ॲज अ कम्पेअर पॉवर प्ले पहिला डाव जर आपण बघितला तर त्यामध्ये होत्या फक्त धावा 17 धावा, आणि जिथे गडी आपण बघितला तर 1 बाद होता. इथे एकही विकेट आपल्याला पाहायला मिळत नाही. आणि धावा जर बघितला तुम्ही पहिल्या षटकामध्ये आला त्या 11, आणि दुसऱ्या षटकामध्ये टॅली या ठिकाणी आमचे करतायत स्कोरर. झालेल्या आहे धावसंख्या 25 धावा झालेल्या आहेत. तो ड्रिंक्स मैदान पर लेकर गया है. हल्का सा कैसे थे कि यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पर. काफ़ी कड़कती धूप है यहाँ पर मैदान पे, आप देख सकते हैं. लगभग देखा जाए 36 डिग्री के से ऊपर यहाँ पर ये तापमान, गर्मी, और इस कैसे तपी हुई गर्मी में ये क्रिकेट का आयोजन, मुकाबला हम देखते हुए. लेकिन हेड्स ऑफ है, तारीफ करने की. एक बढ़िया आयोजन करण सर. नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे साहब हमारे, उनके तरफ से आयोजन, जो कि हमारे नासिर खान ग्रुप के अध्यक्ष है. साथ ही साथ यूथ ऑफ कोसागांव, जिन्होंने कोरोना काल में चाहे बात करें सांस्कृतिक क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने अच्छा योगदान दिया है. कोसागांव के सभी युवाओं को आगे लेकर गए, और उतना ही उनसे कंधे से कंधा मिलाकर बढ़िया यहाँ पर सहकार्य किया है. आयोजन में कड़ी मेहनत की है राफिद सुरमे जी और उनका साथ देते हुए आसिफ डोले जी, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके एक अव्वल दर्जे का एक मानाची क्रिकेट स्पर्धा, जिस प्रकार मराठी भाषा में करते हैं उस प्रकार का ये आयोजन, अव्वल दर्जे का आयोजन. 16 ग्रामीण टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही है, और 8 ओपन कहते हैं कि तालुका की टीमें खेल रही है, और 8 ओपन की टीमें खेल रही है. यानी देखा जाए तो 3 लाख पहला पुरस्कार ग्रामीण टीम के लिए, 3 लाख पहला पुरस्कार ओपन टीम के लिए रखा गया है. उसी प्रकार रनर अप टीम के लिए 1.5 लाख रखा गया है, और
1.5 लाख रखा गया यहाँ पर देखा जाए तो बाकी टीमों के लिए। बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर के लिए स्पोर्ट्स बाईसाइकिल रखा गया है और सीरीज के लिए ग्रामीण और ओपन तालुका टीम के लिए रखा गया है यहाँ पर कहते कि एक बाइक। 2 ओवर के खेल में कुल स्कोर हुआ है टोटल 25 बॉलिंग मार्कवरती तुम्हाला गोलंदाज पाहायला मिळतो. तिसऱ्या षटकामध्ये पुन्हा कंटिन्यू करतोय तो करण मडवी मॅन फ्रॉम चिर्ले. ब्रेक थ्रू मिळवावा लागेल कारण धावांचा वेग दोघांनी वाढवला. धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते ती 12.50चा करंट रन रेट. खोदून काढला ड्राईव्ह करता डीप मध्ये डाऊन दी ग्राउंड. लॉंग ऑन मध्ये हा चेंडू प्रथमेश त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. फेक करतील उचलून धाव मिळते ती एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू आला त्यावरती एकेरी धाव आणि एकेरी धावेच्या साहाय्याने धाव फलक 26 वरती 66चा पाठलाग करतात. म्हणजे अजूनही गरज आहे ती 40 धावसंख्येची आणि चेंडू शिल्लक आहेत ते 17 गेंदे 40 की आवश्यकता. दोनों बैटर अब देख सकते हैं थोड़ा सा समय ले चुके हैं, सेट हो चुके हैं और अपसेट करते हुए गेंदबाजों को अब तक। लेकिन देखा जाए तो पहले ओवर में भी करण मडवी ने अच्छी गेंदबाजी की थी। शुरुआती 3 गेंदों में 10 रन खर्च किए दिए थे उन्होंने और लेकिन उसके बाद की 3 गेंदों में केवल 1 रन दिए, यानी कमबैक किया था करण मडवी ने। लेकिन कमबैक करनी है पूरी टीम को देखा जाए तो, जिस प्रकार करण सर ने बताया कि 17 गेंदों में जीतने के लिए अब 40 रनों की आवश्यकता है। विकेट्स लेते हैं तो एक बार फिर प्रेशर बैटिंग टीम के ऊपर होगा क्योंकि रनों और गेंदों का फासला काफी ज्यादा है। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, अंपायर मुन्ना पठान सर का इशारा था हुआ वाइट का। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा टोटल अब 17 पर 27 टीम का स्कोर और अब जीतने के लिए अभी भी रन बनाने हैं टोटल 39 गेंदे 17। एसएससीची टीम देखील आता येते. पहिला सामना कुठेतरी गमवावा लागला ती खंत असेल आणि या सामन्यामध्ये आता त्यांना जिंकावंच लागेल. मध्ये हा चेंडू आपण बघतोय कव्हरच्या दरम्यान फटका फसला. किरण पवार मोठा मासा गळाला. धक्का पहिला तो माफ करा आदर्श पनवेलला. कव्हर्सला त्या ठिकाणी गवसले झेलबाज झाले. 27 वरती पहिला धक्का बसला किरण पवार आणि विकेट महत्त्वपूर्ण होती. त्या विकेटसाठीच पुन्हा तो चेंडू त्याने हातामध्ये घेतला. सिरल एक्सप्रेस तुम्हाला पाहायला मिळतोय तो करण मडवी विकेट महत्त्वपूर्ण मिळवली. ब्रेकथ्रूच्या शोधात होता गावदेवी गावठाण, तो ब्रेकथ्रू त्याने मिळवून दिला आणि येत आहेत किरण पवार यांचे छोटे बंधू अक्षय पवार. यस विकेट गिरा है। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा करण से, देखा जाए तो शुरुआती 2 ओवर में अगर बात करें तो बाउंड्रीज आई है, ऐसा नहीं कि रन नहीं बने। 11 पहले ओवर में, दूसरे ओवर में 14 रन। इस ओवर की अब तक बात करें तो कुल रन अब तक खर्च किए गए टोटल 3 इस वाइट को पकड़कर, यानी कहीं ना कहीं चौके छक्के के तलाश में ही किरण पवार अपना विकेट गवाया उन्होंने। लेकिन अब थोड़ी सी कह सकते हैं कि प्रेशर बैटिंग टीम के ऊपर है। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा अब 28 पर 28। 16 चेंडूमध्ये अजूनही 38 धावसंख्येची गरज आहे. 38 रिक्वायर्ड. डाऊन दी ग्राउंड हवेमध्ये जास्त उंच तर गेलाय चेंडू. लांबी किती लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल. परेश ठाकूर चुकी नसेल. सुंदर झेलने किरण पवार मागोमाग लगेचच पॅवेलियनच्या दिशेने अक्षय पवार शून्यावरती बाद. डीजे एक और विकेट गवाती हुई टीम। अब थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी जो धैर्य होता है
वो थोड़ा सा भंग नजर आ रहा है। बैटिंग टीम आप देख सकते हैं आदर्श पनवेल के लिए टारगेट था 66 66 रन, शुरुआत अच्छी मिली आकाश तारेकर और बैट्समैन किरण पवार को, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतियां करती हुई बैक टू बैक 2 विकेट्स गिरे हैं। एक विकेट की अगर बात करें तो पहली गेंद पर सिंगल, उसकी अगली गेंद वाइड, उसके बाद विकेट चटकाया गेंदबाज आप देख सकते हैं करण मडवी ने अपना स्पेल का दूसरा ओवर जो फेंक रहे, उसके बाद एक और वाइड गेंद फेंकी गेंदबाज करण मडवी ने, लेकिन अगली गेंद पर अक्षय पवार को उन्होंने चलता किया। बड़े भाई भी आउट हो चुके हैं, अब छोटे भाई भी आउट हो चुके हैं और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आए दापोली के खिलाड़ी आप देख सकते हैं जीवित मात्रे, विश्वजीत मात्रे अब आए हैं बैटिंग करने के लिए। विश्वजीत मात्रे अच्छा खासा अनुभव, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, ओपन क्रिकेट का अच्छा खासा नॉलेज है, उनको पता है इस सिचुएशन में किस प्रकार बैटिंग करनी है। 15 गेंदों में जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता है करण सर, अभी भी देखा जाए तो 15 गेंदे 38 रन। या 2 विकेटने सामना बनवलाय गोलंदाजाने। कोलवा टप्पा, पुन्हा एकदा भेदक मारा पाहायला मिळाला, ड्राईव्ह तर करण्यात आला डीपमध्ये, परेश पुन्हा एकदा चेंडूवरती, गुड फिल्डिंग। एका धावेच्या सहाय्याने धावफलक तुम्ही जर बघितलं तर ते पुढे जात असताना आता 29 वरती, चेंडू 14 शिल्लक आहेत आणि 14 चेंडूंमध्ये अजूनही बनवायचे धावा 37। नवीन फलंदाज आपण बघतोय विश्वजीत मात्रे यांना, जे 4थ्या क्रमांकावरती आलेले आहेत आणि महत्त्वपूर्ण आता त्यांची देखील इनिंग असेल। एका बाजूने आकाश तारेकर डावाला पुढे नेत असताना त्यांची साथ सोडली ती किरणने आणि त्यानंतर 3ऱ्या क्रमांकावरती आलेला अक्षय देखील शून्यावरती बाद झाला। 14 चेंडू 37 हे समीकरण या सामन्यामध्ये गावदेवी गावठाणच्या विरोधात आदर्श पनवेल समोर। एक भी बाउंड्री खर्च नहीं की इस ओवर में गेंदबाज करण मडवी ने, वही एक वजह है। प्रेशर अब हल्की सी बैटिंग टीम के ऊपर है, बाहरी किनारा लगकर गेंद जाता हुआ इस बीच फ्लाई स्लिप की तरफ, खिलाड़ी दौड़ कर जाते हुए आप देख सकते हैं डीप थर्ड मैन की तरफ 1 रन जरूर लिया गया। बैट्समैन विश्वजीत मात्रे के बैट से आता हुआ सिंगल, आते ही अपना खाता खुला उन्होंने सिंगल की मदद से। 13 गेंदे और अब जीतने के लिए 36 की आवश्यकता। थर्डमॅनचं क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करेन मी, ज्या पद्धतीने तो वेगाने गेला पाठीमागे बॅकअपसाठी, कारण बॅकवर्ड गलीमध्ये त्या ठिकाणी थांबले होते क्षेत्ररक्षक आणि जेव्हा जेव्हा बिहाइंड द विकेट चेंडू येतो तो वळणच घेत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो आणि क्षेत्ररक्षकाने मात्र चपळ राहणं गरजेचं असतं। 1 धाव चॉप करता या ठिकाणी थर्डमॅन मध्ये आता मिसफील्ड झाली त्या क्षेत्ररक्षकाकडून। बॅकिंगला आता क्षेत्ररक्षक आपण बघतोय गलीमधला, पोस्टला डीप मध्ये फक्त मिळते ती 1 धाव। बॅकिंगला काय वेगाने गेले डीप मध्ये, गुड फिल्डिंग। एका धावेच्या साहाय्याने धावफलक जर तुम्ही बघितलं तर ते जाऊन पोहोचलेले आता पुढे 31 वरती। षटक संपन्न 3 यशस्वी षटकाची सांगता, ज्या षटकामध्ये धावा फक्त आपण बघितलं तर त्याने खर्च केलेल्या आहेत त्या 6 धावा आणि 2 महत्त्वपूर्ण विकेट। पवार ब्रदर्सला त्याने माघारी परतवलं, तो करण मडवी ज्याचं सक्सेसफुल षटक हे राहिलं 3रं। सामन्यामधलं समीकरण 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि 12 चेंडूंमध्ये आता बनवायचं आहे धावा त्या 35 धावा। 12 गेंदे 35 की आवश्यकता और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अब बैटिंग टीम के ऊपर। क्या इस ओवर ने लगभग मैच पलट दिया है करण सर? देखा जाए तो 2 ओवर में टोटल रन थे देखा जाए तो 25, लेकिन पिछले ओवर की अगर बात करें तो सिर्फ 6 रन आए। करण मडवी ने जबरदस्त कमबैक किया अपने स्पेल की अगर बात की। दूसरा ओवर जो उन्होंने फेंका अपने स्पेल का टीम की तरफ से, तीसरा ओवर फेंका उन्होंने। अब 12 गेंदों में जीतने के लिए 35 की आवश्यकता। ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट होगा बैटिंग टीम के लिए। अगर इस ओवर में कम से कम 15 से 20 रन नहीं बनते हैं तो मुश्किलें बढ़ जाएगी टीम आदर्श पनवेल के लिए। गावदेवी गावठाणचा पण विचार केला तर पहिला डाव जिथे करण मडवी 3 षटकारचे हायलाइट राहिले आणि इथे आपण बघू शकाल तर आता हे षटक आपण म्हणू शकाल हे कुठेतरी डावाला कल्लाटणी देणार राहिले। दुसऱ्या बाजूने पहिला डाव जिथे मयूर वाघमारेचं पहिलं षटक अवघ्या 6 धावसंख्येचं होतं ते इकॉनॉमिकल होतं आणि इथे आता मात्र जास्त धावा उभाराव्या लागतील, कारण इथे उभा राहायचे आहेत 35। 12 चेंडूंमध्ये रिक्वायर्ड 100 भरपूर वाढलेलं तुम्हाला पाहायला मिळेल 17.50। उसी की चर्चा कर रहे हैं। इस ओवर में कम से कम 15 से 20 रन आने चाहिए और वही चर्चा किया जैसे ओवर की समाप्ति हुई आकाश तारेकर और बैट्समैन विश्वजीत मात्रे ने कि भाई अब थोड़ा सा यहाँ पर खेलने का अंदाज बदलना पड़ेगा। मैच जीतना है, अगर मैच में बने रहना है तो इस ओवर में कम से कम 15 से 20 रन आने चाहिए, वरना मैच हाथ से दूर जा रहा है। जिस प्रकार गेंद और रनों में फासले दूर होते जा रही है। 12 गेंदे जीतने के लिए 35 की आवश्यकता। इंपॉर्टेंट ओवर लेकर आए हैं शुभम डाके। आदरणीय अभित भाई यांचं या ठिकाणी शुभागमन आपलं मनपूर्वक आम्ही स्वागत करतोय। कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये ऑफस्टंपचा बाहेर होता चेंडू, अगोदर थोडे पाठीमागे आले होते आणि अवे फ्रॉम द बॉडी सुंदर चेंडू जो शरीरापासून भरपूर लांब राहिला, डॉट बॉल। विचारतात प्रश्न दोघेही फलंदाज,
अंपायर्स आमचे तटस्थपणे उभे आहेत. डॉट बॉलच्या साहाय्यानं षटकाच्या ठिकाणी सुरुवात करत असताना गोलंदाज शुभम 11 मध्ये 35. थोडंसं अवघड होत असताना आता हे समीकरण अवदेवी गावठांच्या विरोधात या धावा उभारत असताना आदर्श पनवेल समोर. उम्मीद काफी आकाश तारिकर से उनकी टीम को. इस बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल करना चाह रहे थे, गेंद जाता हुआ वाइटिश लॉन्ग ऑन की तरफ. खिलाड़ी वहां पर प्रतिमेश मौजूद, सिर्फ एक रन, इक्का दुक्का से बात बनने वाला नहीं. और ट्रॉफी भी कह सकते कि थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल बनती जा रही है. जीतने के लिए मैच भी काफी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि गेंद और रनों में फासला काफी दूर होता जा रहा है. अब 10 गेंदों में रन बनाने टोटल 34 की आवश्यकता 10 गेंदों में. इस ओवर की भी शुरुआत अच्छी की है गेंदबाज शुभम. आप देख सकते हैं पिछला ओवर यंग खिलाड़ी करण मडवी ने अच्छी गेंदबाजी की, केवल 6 रन खर्च किया और टर्निंग पॉइंट रहा अब तक को इस मुकाबले का ओवर. बैकफुट पे जाकर बिग हिट करने की कोशिश, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाह रहे थे. गेंद जाता हुआ डीप मिड विकेट की तरफ. मिड विकेट के खिलाड़ी काफी दौड़कर वहां पर आए. कप्तान मेरे ख्याल से मौजूद, अच्छी फील्डिंग. इस बीच केवल एक रन, मुश्किलें बढ़ती जा रही है. सन्मान या ठिकाणी करण्यात येईल. ज्यांचं नुकतंच आगमन झालं ते अभित भाई यांचा या ठिकाणी सन्मान करण्यात येईल. मी विनंती करेन गणेशजी म्हात्रे साहेबांना आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्मान करायचा आहे. 9 चेंडू 33 धावा. शुभम ओ रायझिंग, टप्पा पडल्यानंतर नैसर्गिक अँगल आहे गोलंदाजाकडे. बाहेरच्या बाजूने वळण घेणारा चेंडू, आकाशची नजर हटली आणि चेंडू पाठीमागे विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल 8 मध्ये 33. हे दोन महत्वपूर्ण चेंडू, दोघेही चेंडू जर सीमारेषेच्या बाहेर गेले तर कुठेतरी या सामना जिवंत राहील. तो आदर्श पनवेलच्या बाजूने 33 बनवायचे आहेत. क्योंकि 10 में से एक ही बार ऐसा हुआ है 6 गेंदों पे अगर 30 रनों की आवश्यकता है तो बैटिंग टीम ने मैच जीता है रन चेज में. लेकिन आखिरकार जिसकी दरकार थी, मच नीडेड यहाँ पर स्ट्रोक आता हुआ आकाश गणपत तारेकर के बैट से. उनका वह फेवरेट एरिया है और उस दिशा में बैटिंग करना पसंद करते हैं. और इस बीच आप देख सकते हैं बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में एक शानदार स्ट्रोक है. अंपायर थोड़ा सा जायजा ले रहे हैं कि इस गेंद पर रन कितने हैं. क्या गेंद डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर गिरा है या टप्पा खाने के बाद गिरा है. और अंपायर का मानना है कि एक टप्पा खाने के बाद ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई, यानी चौका आता हुआ मच नीडेड बाउंड्री का करण सर देखा जाए तो. अब जीतने के लिए 7 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल 29 बनवायचे. एक सुंदर फटका आपण बघितला. जेव्हा जेव्हा ऑप्शनचा बाहेर थोडासा टेक ऑफ होणारा चेंडू होता, आकाश भरपूर थांबतात आणि लेटकटच्या माध्यमातून असेल किंवा पंचच्या माध्यमातून असेल, खूप सुंदर फटके आपण डिफिश कव्हर पॉईंट बॅकवर्ड पॉईंटच्या दरम्यान आकाश तारेकर यांच्या बॅटमधून बघत असतो. तसाच एक फटका आता आला आहे आणि इथून हा देखील चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर पाठवावा लागेल कारण धावा 29 आहेत. तर शेवटच्या षटकामध्ये अंतर थोडं कमी करायचं असेल तर इथे देखील एका बाउंड्रीची गरज निश्चितपणे असेल. ते आदर्श पनवेलला. धावसंख्या धावफलकावरती तुम्ही बघताय झालेली आहे ती 37 धावा. 66चं लक्ष. करण मडवीची महत्त्वपूर्ण गोलंदाजी आणि सध्या एक चौकार निश्चित आलाय, परंतु त्या चौकाराचा अपवाद जर वगळला तर गोलंदाज शुभम डाकीचं देखील सुंदर षटक. यस, केवल अब तक 6 रन दिया है इन्होंने भी इस ओवर में. ज्यादा एक चौका जो खाया जरूर है लेकिन अब तक शानदार गेंदबाजी की. लेकिन किस्मत वाला चौका ये देकर जाएगा बैटिंग टीम के लिए. और लॉन्ग स्टॉप रीजन में ये 22 के जरिए बैट से रन आया है. यस, अंदरूनी किनारा और भाग्य का सहारा मिला है बैटिंग टीम और आकाश तारेकर के लिए. चौका आता हुआ जाते जाते आखिरी गेंद पर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे करण जी. अब जीतने के लिए 6 गेंदों में दरकार है 25 की. मैच इज ऑन. 8 मध्ये 33ची गरज होती आणि जे 2 चौकार शेवटच्या चेंडूंवरती आले 5व्या आणि 6व्या, त्या 2 चौकारांनी सामन्याला जिवंत ठेवलंय. आकाश आता प्रयत्न निश्चितपणे करतील. त्यांच्या सोबतीला असलेले विश्वजित म्हात्रे जे दापोलीचे खेळाडू आहेत ते असतील, तो आता स्ट्रायकिंग एंडला. आणि निर्णायक षटकामध्ये आता कोणाकडे चेंडू द्यायचा त्यासाठी ही टीम मीटिंग सध्या आपण बघू शकाल गावदेवी गावठाणची. धावा त्यांनी 65 उभारलेल्या आहेत. पाठलाग सध्या सुरू आहे तो आदर्श पनवेलचा. त्यांची धावसंख्या झालेली आहे ती 41 आणि आता बनवायच्यात 25 धावा 6 चेंडूंमध्ये. तालुका एक गावामधील महत्त्वपूर्ण खेळाडू निवडून हे संघ तयार होतात. एकाच तालुक्यातील आपण बघू शकाल 11 खेळाडू आपल्या तालुक्याचं प्रतिनिधित्व करतात. उरण तालुक्याचं प्रतिनिधित्व करणारा हा गावदेवी गावठाण, दुसऱ्या बाजूने पनवेल तालुक्याचं प्रतिनिधित्व करणारा आदर्श 11 हा संघ. सो आता इथे समीकरण 6-25. 6 गेंदे 25 की आवश्यकता है. पिछले इनिंग में करण मडवी ने लगातार 3 सिक्सेस लगाए थे. अब उसी की दरकार दूसरी इनिंग में भी है और यहाँ पर दरकार की जा रही है विश्वजीत म्हात्रे से और बैट्समैन आकाश तारेकर से. 8 गेंदे देखा जाए तो 33 की आवश्यकता थी. पिछले ओवर की आखिरी 2 गेंदों का अगर विश्लेषण करें तो 8 रन आए थे. मैच का रंग और रूप बदला है और उम्मीद जगाई है आदर्श पनवेल के खेमे में कि मैच में अभी भी टीम बरकरार है. 6 गेंदे 25 रन. व्हाट अ मैच. 6 मधले 3 पहिले चेंडू भरपूर महत्त्वाचे असतील.
जिथे कुठेतरी मोठे फटके जर आले तर गोलंदाजावरती देखील प्रेशर क्रिएट होऊ शकतं आणि ते करावंच लागेल बॅटिंग करणाऱ्या संघाला. 25 जर उभा राहायचे असतील 6 चेंडूंमध्ये. आशिष बॉलिंग मार्कवरती, समोर विश्वजित म्हात्रे. पहिला चेंडू आपण बघतोय डाऊन दी ग्राउंड अलॉंग दी कार्पेट चाललाय लॉंग ऑफ मध्ये, ज्या ठिकाणी तुम्हाला परेश ठाकूर पाहायला मिळतात. क्षेत्ररक्षणामधून अफलातून कामगिरी या सामन्यामध्ये त्याने केली. रॉकेट थ्रो त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात. जरी तो फलंदाजी करत असताना उजव्या हाताने करत असेल, परंतु फील्डिंग करत असताना थ्रो डाव्या हाताने फेकतो आहे. 5 गेंदे और अब जीतने के लिए 24 की आवश्यकता है. लक्ष्य अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है. पहली गेंद काफी अच्छे टप्पे पे यहाँ पर पिचिंग कराई गेंदबाज आशीष ने. ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद थी इस बार. एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद लैंड होता हुआ 1 बाउंस और चौके की दरकार थी और चौका आता हुआ यहाँ पर आकाश गणपत तारेकर के बैट से. मच नीडेड बाउंड्री. 5 गेंदे 24 की आवश्यकता थी. अब घट कर जा पहुंचा है 4 गेंदे 20 रन. मैच खुला हुआ है अभी भी. शेवटचे 3 चेंडू सामना केला आकाशने आणि 3ही चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर चौकाराच्या स्वरूपात त्याने पाठवलेत. चेंडू शिल्लक 4 आणि 4 चेंडूंमध्ये बनवायचे धावा 20. ये अच्छी गेंद ऑन साइड के रीजन में खिला हुआ स्ट्रोक था. मिड विकेट की तरफ 2 रन लेना चाहते क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखने की पूरी कोशिश होगी, लेकिन स्ट्राइक तो मिल जाएगी लेकिन 2 रन नहीं मिलेगा. आदर्श पनवेल टीम को काफी क्लोज थे, लगभग पहुंच चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कैसे देखिए 1 या 2 फुट से दूर रह गए वहां पर विश्वजीत म्हात्रे. 2 रन कंप्लीट नहीं हुआ है. इस गेंद से पहले अगर बात करें तो 4 गेंदे 20 की आवश्यकता थी. इस गेंद पर 1 रन जरूर मिला है, स्ट्राइक जरूर मिला है बैट्समैन आकाश तारेकर को, लेकिन 2 रन नहीं मिले आदर्श पनवेल टीम को. अब जीतने के लिए 3 गेंदे 19 रन. दिलों की धड़कनें तेज होती हुई आदर्श पनवेल के लिए. 3 चेंडूंमध्ये 3 षटकार जर आले मॅच टाय होईल आणि त्यानंतर तुम्हाला सुपर ओव्हर पाहायला मिळेल, परंतु त्यासाठी आकाशला 3 चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर पाठवावे लागतील. जो काम करण मडवी ने किया था वह काम अभी आकाश तारेकर को करना है. यानी वही कहानी दोहरानी एक बार फिर. 3 गेंदे 18 रन. अगर 3 सिक्सेस लगाते हैं तो निश्चित तौर पर सुपर होगा क्योंकि लीग फॉर्मेट में मैच चल रहा है. तिसरं षटक जे होतं मयूरचं, ज्यामध्ये 3 षटकार आले. धावा पहिले येत नव्हते आणि तिथूनच धावसंख्या मात्र येण्यास सुरुवात झाली. 4 जॉन बॅटिंग केली दोघांनी, परेश आणि करणने, आणि तशी आता बॅटिंग आकाशकडून अपेक्षित. 3 चेंडू 19. मैच का सबसे इंपॉर्टेंट बॉल अब तक का, और हाफ ट्रैकर गेंद थी. पुल जरूर किया लेकिन सिर्फ 1 ही रन मिलेगा और कहीं ना कहीं उम्मीद अब थोड़ी सी ढल चुकी है मैच जीतने की आदर्श पनवेल टीम के लिए, क्योंकि 3 गेंदे 19 की आवश्यकता थी. इस गेंद पर सिर्फ सिंगल आया है और अब जीतने के लिए 2 गेंदों में रन बनाने हैं. टोटल 18. टफ मैच हो गया अब आदर्श पनवेल टीम के लिए. 2 लिगल डिलिव्हर्सने हा सामना आता जिंकू शकत नाही आदर्श पनवेल. त्यासाठी आता गोलंदाजाला धावसंख्येमध्ये मेहनत करावी लागेल एक्स्ट्राची. फुल टॉस लॉफ्ट नक्कीच करण्यात आला आणि चेंडू स्टँडच्या वरतून त्या बाजूला पडला, सीमारेषेच्या बाहेर. धावा 6. थैंक यू डीजे. 12 रनों की आवश्यकता आखिरी गेंद पर और ये स्ट्रोक थोड़ा सा कैसे थे खाली एंटरटेनमेंट के लिए स्ट्रोक निश्चित तौर पर काउंट की जाएगी क्योंकि 12 रन चाहिए अब आखिरी गेंद पर. काफ़ी देर हो गया आते आते सिक्सर. और देखा जाए करण सर तो इस ओवर की अब तक की सबसे खराब गेंद अब थी जो फुल टॉस. अन्यथा अगर इस गेंद को छोड़ दे तो सभी गेंदें सही टप्पे पे काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है गेंदबाज आशीष ने इस मैच में. अच्छी परफॉर्मेंस, दमदार परफॉर्मेंस रहा है गांवदेवी गाउटन का इस मुकाबले में. मिड विकेट की दिशा में गेंद को लॉफ्ट किया है. काफ़ी अच्छा एफर्ट, लेकिन चौका जाने से रोक नहीं पाएंगे और इस मैच को जीत लिया है 7 रनों के अंतराल से. अभिनंदन टीम गांवदेवी गाउटन. हार्ड लक बैड लक आदर्श पनवेल. 2 लगातार जीत दर्ज की है गांवदेवी गाउटन टीम ने. पहले हराया मदीना चैम टीम को, अब पराजय किया है इस बिग फाइट मुकाबले में आदर्श पनवेल टीम, जो काफ़ी मजबूत टीम थी. आज के दिन की अगर बात करें, टीमों का अगर विश्लेषण करें तो आदर्श पनवेल टीम को पराजय किया है गांवदेवी गाउटन ने. परेश ठाकुर की कैप्टनसी में बैक टू बैक 2 जीत. एक संगीत लेकर आएंगे हमारे डीजे, उसके बाद मैन ऑफ द मैच की अनाउंसमेंट की जाएगी. थैंक यू डीजे. नेक्स्ट मैच
रमीश भाई तैयार, उनकी टीम